हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आई हूँ। आने का रीज़न ये है कि मुझे कोई ऐसा रेलेवेंट टॉपिक नहीं मिल रहा था जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो और उस पर अच्छा कंटेंट अवेलेबल ना हो। वॉकर्स का एक्चुअली आजकल मुझे कई लोग वॉकर्स के लिए कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं एंड मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टेक क्या है बेबी वॉकर्स को लेके और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं बेबी वॉकर्स को यूज़ करने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेबी वॉकर्स कई तरीके के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे जो होते हैं, सारे ही बच्चे अपने आप में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एज में चलना शुरू करते हैं। बट देर आर सर्टेन फेजेस ऑफ वॉकिंग। लाइक कुछ बच्चे होते हैं वो जब सीधे बैठने लग जाते हैं 4-5 महीने के बाद, उसके बाद वो डायरेक्टली क्रॉल करने लग जाते हैं। क्रॉल करने के लिए भाई कुछ ऐसे अट्रैक्टिव टॉयज़ उनके सामने रखते हैं जिससे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो क्रॉल करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली क्रॉल नहीं करते हैं और वो चलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मेरे जान पहचान में कई बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने क्रॉलिंग का फेज स्किप करके सीधा चलना शुरू किया है। तो ऐसा होता है कि जब बच्चा क्रॉल करता है फिर चलने लगता है तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा चल नहीं रहा होता है, क्रॉल भी नहीं कर रहा होता, बट लोग परेशान हुए होते हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी अनड्यू प्रेशर लेके लोग बेबी वॉकर्स या सपोर्ट का यूज़ करने लग जाते हैं। बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जब भी आप ऐसा कुछ चूज़ कर रहे हो तो उसमें सारे ही पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान दें कि बेबी वॉकर देना एक ईज़ी तो है रास्ता, लेकिन उसके साथ क्या क्या रिस्क आते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जो राउंड वाले बेबी वॉकर्स होते हैं जिसमें बच्चे को आप डाल देते हैं, वो चलना नहीं शुरू करता, पर बिकॉज उसमें फीट में उसमें कई वो पहिए लगे हुए होते हैं या व्हील्स लगे होते हैं, तो उनके थ्रू बच्चा इधर उधर मूव करता रहता है एंड लोगों को लगता है कि वो चलने लगा है। बट इसके कई कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि जो बच्चा होता है उसके पैरों की मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं बिकॉज वो अपना वेट खुद नहीं उठा रहा है और वो जो है जो आसपास जा रहा है वो वॉकर की मदद से जा रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बेबी वॉकर में पहिए लगे हुए हैं तो उस वजह से बच्चा किसी भी जगह जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को आपने छोड़ा है फर्स्ट फ्लोर पे और वो स्टेयर्स के पास पहुंच जाता है और वहाँ से गिर भी सकता है। तो अगर आप बेबी वॉकर का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे को कभी भी अनअटेंडेड ना ही छोड़े तो अच्छा रहता है। बच्चे होते हैं वो बिकॉज वो सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर रहता है तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो बच्चे को अपनी डायरेक्शन की समझ थोड़ा कम आती है और जिधर उसका पैर चल दिया उधर वो चलने लग जाता है। तो एक कंसंट्रेशन जो होता है बच्चे की, एक चाह होती है कि इस डायरेक्शन में जाना है और उसके लिए वो एफर्ट्स लेता है, वो थोड़ा सा कम मुझे मेरी समझ में आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि आपको बेबी वॉकर जो है सर्कुलर वाला वो क्यों नहीं लेना चाहिए, जिसमें आप बच्चे को बिठा देते हैं और पूरा राउंड राउंड रहता है। तो उसकी मैं एक पिक्चर भी पोस्ट कर दूँगी सो दैट आपको समझ आ जाए मैं किस वॉकर की बात कर रही हूँ। इसके अलावा दूसरे टाइप का बेबी वॉकर होता है जिसमें होता है कि वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, मतलब एक सिंपल सपोर्ट होता है, स्ट्रेट वो रहता है और उसमें आगे भाई ये इस तरीके से ट्रायंगुलर, एक फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आप उसे देखिए। तो एक ट्रायंगुलर सा सपोर्ट रहता है और नीचे व्हील्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है वो राउंड नहीं होता, बच्चा उसमें अंदर फिक्स नहीं होता, तो बच्चा जो है वो डायरेक्शन और सपोर्ट जो है वो लेके आगे बढ़ सकता है। तो ये पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होता था, आजकल इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आजकल आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन थोड़े से महंगे मिल रहे हैं और जो राउंड वाला होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। बट जैसे मैंने उसके कॉन्स बताए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़े से प्रोज उसके देखने को मिलते हैं। जैसे जो मैंने वहाँ पे कॉन्स बताए हैं वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे प्रोज में हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा एक तो बाहर खुद अपने आप को संभाल रहा है और मतलब ये होता है कि वो बैलेंसिंग अच्छी सीखता है और पैरों की ग्रिप अच्छी होती है। दूसरी चीज़ है जिस डायरेक्शन में उसे जाना है उसके लिए वो एफर्ट्स खुद कर रहा होता है और ये पुश करके बच्चा आगे चला रहा होता है। तो ये पुश वाला जो चीज़ होती है ये बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी होती है रादर दैन जो राउंड वाला होता है, आप उसको लेके बच्चा इधर उधर जा रहा है विदाउट एनी एफर्ट, और उससे एक्चुअली लर्निंग डिले होती है। आपको दिखता है कि बच्चा चलने लग गया बट एक्चुअली नहीं चल पा रहा होता है। तो कई बार होता है कि बच्चे डायरेक्टली क्रॉल नहीं कर रहे होते बट उनको क्या होता है कि उनको चलने की चाह होती है, वो ज़मीन पे नहीं चलना चाहते। वो देखते हैं कि बाकी सब लोग भी चल रहे हैं तो मैं भी उनके जैसे चलूँ। तो वो आसपास अगर आप उनको थोड़ी देर छोड़ दो तो देखना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो धीरे धीरे खिसक के पहुँचेंगे और ऐसी चीज़ जैसे बेड होगा, टेबल होगी, इनको पकड़ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो बच्चे होते हैं उनको अगर खुद से ऐसा कुछ करते हुए देखें तो उन्हें करने दें, उन्हें
ऐसा सपोर्ट दे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सिर्फ घर की प्रॉपर बेबी प्रूफिंग कर दें जिससे उसको चोट ना लगे, और बच्चे को जो है कंफर्टेबल स्पेस दे। और ऐसा बच्चा है वो गिरेगा ज़रूर, तो इस केस में आप बच्चे के लिए हेलमेट ले सकते हैं। टॉडलर हेलमेट आता है, बेबी हेलमेट आता है, वो यूज़ कर सकते हैं, सो दैट अगर वो गिरे तो उसे चोट कम लगे। आसपास कुशनिंग कर सकते हैं। हमने भी डाला था, जैसे हमने गद्दे लेके डाले हुए थे ज़मीन पे, तो थोड़े स्टर्डी गद्दे थे, लेकिन ये है कि बच्चा जो है चलता है तो उसे गिरेगी तो उतनी चोट नहीं आएगी। विदाउट सपोर्ट चलना बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ग्रिप भी डेवलप होती है, और वो मतलब डायरेक्शन की भी सेंस समझता है। इसके साथ ही साथ वो अपनी पूरी बॉडी का वेट संभालना सीखता है, उससे उसकी मसल स्ट्रांग होती हैं। तो ये 2 तरीके बेबी वॉकर्स हो गए। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि बच्चा खुद से अपने सपोर्ट को देख कर चलता है। तो कई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, किसी का बच्चा चलने लगा, किसी का बच्चा वॉकर के साथ चल रहा है, तो लोग बड़ा परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। होता क्या है कि बच्चा जो है वो अपने टाइम पे ही चलेगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट वॉक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, बट जब चलते हैं तो बहुत अच्छे से चलते हैं, और आपको उनके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वॉकर्स को जितना हो सके अवॉइड करें। अगर लेना ही है तो पुश एंड गो वाला वॉकर जो होता है वो यूज़ करें, वो थोड़ा सेफ़ रहता है। राउंड वाला वॉकर जो है थोड़ा सस्ता ज़रूर होता है, बट उसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।